जैसा कि अभी हम स्टडी सेंटर से आपको अवगत कराए हैं, तो आज स्पेशल संडे है। इन बच्चों के लिए हमारे भाई अनिल सिंह कस्तवार ने बिल्कुल इन बच्चों के लिए आज लड्डू मंगवाए हैं। क्या आपको लड्डू अच्छे लगते हैं बच्चों? हाँ, तो आज स्पेशल संडे में हम बच्चों को लड्डू खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? हाँ, खाएंगे, नियमित है ना। ऐसा नहीं है कि हर संडे को स्पेशल मिलेगा आपको कुछ ना कुछ, समझ रहे हो ना। तो देखते हैं कि कहाँ आ गए हैं। इस पे लड्डू मंगाए हुए हैं क्या सर? देखिए, अभी हमने लड्डू मंगाए हैं तो लड्डू लेकर के आ रहे होंगे। विनय भाई लड्डू ले आ रहे हैं। देखो कितने सारे लड्डू आ गए, देखिए, है ना बच्चों। हाँ, आप लोगों के लिए लड्डू लाए हैं आज। क्या लाए हैं? देखते हैं कितने हैं। देखो, अरे भाई एक पैकेट पूरा, देख पकड़िए भाई साहब, देखें। और कितना है? 2 पैकेट। अरे इसमें तो निकलते ही जा रहे हैं, सभी को मिलेगा, है ना। हाँ, 3 पैकेट। तो देखते हैं, ये 3 पैकेट लड्डू आए हैं और बच्चों को बटेगा। लड्डू है कि और कुछ है? अभी तो मेरे से लड्डू बोला गया है कि बच्चों को लड्डू बांटेंगे, लेकिन अभी हम इसको देखते हैं अच्छे से। बहुत अच्छा पैक लग रहा है, तो लगता है देखो कितनी अच्छी मिठाइयाँ इसमें है ना। देख रहे होगे ना आप लोग, देखो। तो इसमें हो सकता है और भी कोई मिठाई भी हो सकती है ना। तो हम देखो खोलते हैं, और वाह कितने पीले पीले लड्डू हैं। देखो कैसे हैं, कैसे हैं? अरे पीले वाले लड्डू हैं, है ना। तो आज हम बच्चों को लड्डू खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? कितने लोग खाते हैं लड्डू? अरे वाह, सभी बच्चे लड्डू खाएंगे, है ना। लड्डू खाएंगे ना। लड्डू में क्या होती है? मिठास होती है। क्या होती है? हाँ, हम लोग जब मीठी चीज खाएंगे तो हम मीठा बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? मीठा बोलेंगे। तो हम अपनी अंजलि को साथी अध्यापिका यानी शिक्षा जो ग्रहण करवा रही हैं, अंजलि से कहूँगा कि 1 पैकेट ले जाएं और क्रीम से बच्चों को 1-1 लड्डू दें। अंजलि जा रही हैं, देखो, और बच्चों को लड्डू बांट रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ना। सबको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको मिलेगा। हर रोज आएंगे? हाँ, हर रोज आना है। देखो बच्चे दिखाओ, लड्डू मिले हैं तुम लोगों को? अच्छा, हाँ, लड्डू बट रहे हैं। तो आज संडे यानी संडे स्पेशल था, तो आप लोगों को लड्डू प्रोवाइड करेंगे। हर संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल में आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भीमा स्ट्रीट सेंटर में। तो आज की वीडियो होने वाली है संडे स्पेशल। आज की वीडियो में बताने वाले हैं बच्चों से कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ महान पुरुषों के बारे में उनकी जानकारी, उनका जीवन परिचय। तो चलते मिलते हैं बच्चों से। नमस्कार दोस्तों, मैं भारत सिंह, ग्राम टिहर, जिला जालौन में निःशुल्क कोचिंग सेंटर भीमा स्टडी के नाम से शुरुआत की है, जिसमें हमारे कुछ सहयोगी जैसे अनिल सिंह कस्तवार जी बैठे हैं, और कौशल भाई जी बैठे हैं, विवेक हैं, विनय है, और मेन भूमिका हमारे राजा भैया हैं, मोनू हैं। इन्होंने एक निर्णय लिया था कि जो गरीब बच्चे होते हैं, स्कूल से आते हैं और उनके पास कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि ये आकर के खेलते हैं। तो एक्चुअली में इन लोगों को क्या है, थोड़ा अध्ययन करवाया जाए, तो इससे ये इनको कुछ आएगा और आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इस बात को सुनिश्चित किया और हम लोगों ने एक ग्राम टिहर डिस्ट्रिक्ट जालौन में भीमा स्टडी सेंटर के नाम से निःशुल्क स्टडी सेंटर खोला है, जो आप देख रहे हैं। इसमें काफ़ी बच्चे भी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितना नज़ारा है। अभी हम लोगों को ओनली आज 10 दिन हुआ है, जिसमें तकरीबन 120 के प्लस के ऊपर बच्चों की स्ट्रेंथ हो गई है। और मैं अपने गांव के और लोगों से कह रहा हूं कि जिन लोगों को पता नहीं है, अब मैं उनको अवगत भी कराऊंगा, और जिनको जानकारी हो गई है कि इस सेंटर हमारे गांव में निःशुल्क चल रहा है, तो वो आकर के अपने बच्चे का नाम यहाँ पर लिखवाएं और हमें सपोर्ट करें, जिससे हम उनके बच्चों को आगे पढ़ाएं। अभी इनको बच्चों के बारे में थोड़ा, इनसे बच्चों से भी आपको मुलाकात कराएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है 10 दिन में इन बच्चों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हमने देखा है, और गार्जियंस भी कह रहे हैं, घर के लोग भी बता रहे हैं कि बच्चों में बहुत परिवर्तन आया है। जैसे ये 2 बजे जब स्कूल से छूट जाते थे, आकर के कोई कंची, कोई ताश के जहाँ खेलते थे वहाँ पहुँच जाते थे,
कचरा बीनने के लिए कुछ पहुंचाते थे, लेकिन अब ये हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब बच्चे तुरंत 2 बजे आकर के अपना हाथ मुंह धो करके 3 बजे हमारे स्टडी सेंटर पर आ जाते हैं और इतनी लगन से ये पढ़ने लगे हैं जैसे इनको प्राइवेट स्कूल में जैसे सुविधा मिलती है, वो हम पूरी कोशिश करेंगे और उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं अभी एक अपने छात्र से मिलाएंगे भी। धन्यवाद। आ गया है क्लास में, बैठे हैं हमारे बच्चे, तो उन बच्चों के बीच में से एक मैं बच्चों को उठाऊंगा जिसका नाम है नव्या आएंगी और वो अभी हम उनसे इंटरव्यू करेंगे, इसको कैसी शिक्षा प्राप्त हो रही है यहाँ पर, यह हमें आकर के इन बच्चों के बारे में भी बताएगी और अपने यहाँ पर मिलने वाली सुख सुविधाओं के बारे में और शिक्षा के बारे में भी बताएगी। नव्या आ चुकी है, देखिए तो नव्या आ चुकी है। इन सभी बच्चों के बीच में से उठ कर के नव्या हमारे पास आई है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन देगी और भी इनसे कुछ सवाल पुटअप करेंगे हम। ठीक है, तो नव्या से हम मिलते हैं। मेरा नाम नव्या है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम बालिका प्राथमिक विद्यालय टीहर है। मेरे पिताजी का नाम श्री बलवान सिंह है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती योगिता देवी है। मैं आप लोगों को कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन परिचय के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। उनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उनका जन्म स्थान छावनी महू MP में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री रामजी मालोजी सकपाल था। उनकी माताजी का नाम श्रीमती भीमाबाई था। उनकी पहली पत्नी का नाम श्रीमती डॉक्टर रमाबाई था। उनकी दूसरी पत्नी का नाम श्रीमती डॉक्टर सप्ता देवी था। उनके पास 32 डिग्रियां भी थीं तथा उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी और उन्होंने हमारे देश के लिए संविधान बनाया था, जिससे आज हमें पढ़ने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। धन्यवाद। जोरदार तालियां नव्या के लिए। नव्या ने अभी आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जिन्हें हम भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं ये। और आपको नव्या ने बहुत डिटेल से भी बताया। हम आशा करेंगे जानकारी प्राप्त करें और हमारी इस कोचिंग का, इस सेंटर का मेन पर्पज़ है उनके बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताना, उनके किए गए कामों के बारे में बताना, उन्होंने किस तरह से अपनी शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने गरीब तबके के शूद्र लोगों को उठाने की कैसे कोशिश की। आज हमें उन्हीं के वजह से आज पढ़ने का मौका मिला है, तो हम क्यों ना उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके आगे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और जिससे उनका जो संकल्प था उस संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे, जैसा कि अभी नव्या ने बताया। और इन्हीं प्रश्नों को देखते हुए हमारे कमेटी के, हमारे समिति के भाई राजा भैया हैं, जो इनको पुरस्कार के रूप में कुछ लाए हुए हैं, तो हम देखेंगे कि वो क्या लाए हैं और इस बच्ची को प्रोवाइड कराएंगे। राजा भैया जी आएँ। तो देखें, हम देख रहे हैं कि एक रजिस्टर लाए हैं, कितना अच्छा माहौल है, तालियां बजाएंगे हम इनके लिए, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से अगर हमारे राजा भैया की तरह से अगर हमारे गांव में और लोग हो जाएंगे, तो मैं वादा करता हूं, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास होगा कि हमारे बच्चे जो घूमते थे, पढ़ नहीं पाते थे, तो वो वाकई में पढ़ेंगे और हम लोगों का सपोर्ट रहेगा। और भी हमारे साथीगण हैं जो पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाने की चेष्टा भी रखते हैं, जैसे है कि हमारे कौशल भाई हैं, विवेक है, और हमारा ये भाई है धर्मेंद्र, अभी अग्निवीर की तैयारी भी कर रहा है और इनका अभी उसमें होना भी है, पक्का है, समझ लो। ये तैयारी अच्छे से भी करते हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। इसलिए हम लोग आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आएँ और अपने बच्चों को भेजें, तो हमारी कोचिंग आगे बढ़ेगी और आपका सहयोग रहेगा। यहाँ पर कोई किसी से चार्ज नहीं लगता है, हम लोग फ्री पढ़ाते हैं, अपना टाइम देते हैं। टाइमिंग हमारी 2 से 2.5 घंटे रहती है, जिससे बच्चे को सभी क्लास बाई क्लास डिवाइड किए हैं। हमारे पास काफ़ी स्टाफ हो चुका है, काफ़ी लोग सहयोग दे रहे हैं, जो बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। ऐसा नहीं, किसी भी टीचर ने, किसी भी साथी ने ये नहीं कहा है कि मुझे पैसा चाहिए। और हम ही पूरी सभी
कमेटी मिल करके इनके बच्चों के बैठने की व्यवस्था, जैसे फर्श है, ब्लैक बोर्ड है, कुर्सियां हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं हम सारी कमेटी ने मिल करके बनाई है। और मैं अगर साथी और लोग इच्छुक हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उन भाइयों से यही कहूँगा कि अपने भी गांव में जो भी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो घूमते रहते हैं, जिनके माँ बाप उनको पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, तो वो कृपा करके अपने बच्चों को आप भी इसी तरह बैठा करके 4, 6, 10, 20, 50, 100 जितने भी हो जाएं उनको भी पढ़ाएं, तो उनका भविष्य सुधरेगा। धन्यवाद। नव्या अब जाएगी और इसी तरह से मैं आपको इन बच्चों के बीच में ले जाऊंगा और रूबरू कराऊंगा इन कुछ बच्चों से जो अच्छी जानकारी रखते हैं। ऐसा नहीं, मैंने इन बच्चों में 10 दिन में इतना कुछ देखा है कि मुझे ऐसा लगता था कि ये सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, इनको इस शक्ल से ऐसा लगता था ये वास्तव में कुछ नहीं जानते हैं। ये जानते हैं लेकिन ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, बता नहीं पाते थे, इसलिए इनकी हेजिटेशन को दूर करने के लिए ये कोचिंग सेंटर खोला गया है। तो इसमें हम कुछ बच्चों की बात बीच में चलेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ और बच्चों के साथ कुछ शेयर करते हैं इनको कैसा लग रहा है इस सेंटर में आकर के। देखिए काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं, बिल्कुल क्रम तरीके से बैठे हैं, लाइन बाई लाइन बैठे हैं। जैसे अब बच्ची है, खड़ी हो बेटा। क्या नाम है आपका? मैं एक लड़की हूँ, मैं कक्षा 5। मेरा नाम सानिया है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। ये है सानिया, ये कक्षा 5 की स्टूडेंट है। अच्छा बेटा, आप यहाँ जो सेंटर पर आई हैं तो आपको कैसी पढ़ाई लग रही है यहाँ पर? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? पढ़ाया जाता है? यस सर। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो टीचर हैं आपको किस तरह कोई मारता पीटता तो नहीं है? नहीं सर। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं क्या? यस सर। अच्छा, तो आपके घर वालों ने क्या कहा इसको देख करके? ये कहा तुम पढ़ती रहो। पढ़ती रहो, है ना? सेंटर पे जाओ। हाँ। कि मना कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, कह रहे थे आप रोज जाना। रोज जाना, बिल्कुल। इस बच्ची में किस तरह से देखो उत्साह है, वो हर रोज आती है, ऐसा नहीं है। किसी भी बच्चे से हम पूछेंगे तो यही बताएगा व्यक्तियों कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। देखिए इतने सटीक आंसर, बिल्कुल जल्दी से आंसर दिया, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और बच्चों से देखते हैं, मिलते हैं। अभी हम अगले बच्चे से मिलाएंगे, देखते हैं कौन बच्चा कमज़ोर था और आगे बढ़ा। खड़े हो जा बेटा। क्या नाम है आपका? मनीष। कहाँ से आते हो? टीयर से। टीयर से आते हो। कितने में पढ़ते हो? 7 में। अच्छा, तुम कहाँ पर अभी आए हो? भीमा कोचिंग सेंटर पर। क्यों आए हो यहाँ पर? पढ़ने। क्या यहाँ पर पढ़ाई होती है वास्तविक में कि ऐसे दिखावटी है? बहुत पढ़ाई होती है, हम अभी बहुत सीख गए हैं। हिंदी पढ़ना नहीं जानते थे, अब हिंदी पढ़ने लगे हैं। अच्छा, तो यहाँ के टीचर आपको वास्तविक में अच्छा से पढ़ाते हैं? हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए हम हिंदी सीख गए हैं और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आता है अभी। अच्छा अच्छा, कोशिश कर रहे होगे। यस। ठीक है, धन्यवाद। बैठ जाओ। और भी कुछ बालिकाएं बैठी हैं, जैसे खड़ी हो जाओ बेटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 9th में पढ़ती हूँ। 9th में पढ़ती हो? यहाँ तो कोचिंग 1 से 8 तक की है, फिर भी आप आई, ऐसा क्या देखा इस कोचिंग में? मुझे पढ़ना नहीं आता था, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी। जब से मैं इस कोचिंग में आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ने के लिए, इसीलिए मैं आती हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखो ये इस बच्ची को भी आने लगा है कुछ। बैठे हुए सबसे छोटी नन्ही बच्ची से भी मिलाते हैं, कोई देखते हैं कौन है। तो दोस्तों अभी हम इन बच्चों के बीच में से आए और अभी हमने देखा एक छोटी सी बच्ची, बहुत गुड़िया सी लग रही है। क्या नाम है बेटा आपका? नैना। नैना, है ना? कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? कक्षा 1। कक्षा 1 की छात्रा है और यहाँ भीमा स्टडी सेंटर पे आई हुई है। तो बेटा आपको जोड़ घटाना आता है? गुणा आता है? गुणा नहीं सीख पाई हो, जोड़ घटाना आने लगा है ना? उलम जानती हो पूरी? अच्छा, तुम ये बता सकती हो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मुख्यमंत्री कौन है हमारे प्रदेश के? बताइए। पता है? नहीं है? अभी ये छोटी बच्ची है, सन है इसमें, इसलिए ये नहीं बोल पाती है। लेकिन इतना है कि ये बच्ची जोड़ घटाना और ओलम ABCD भी लिखने लगी है। क्या ABCD लिखने लगी हो? पूरी लिख लेती हो? हाँ। जोड़ घटाना कर लेती हो? अच्छा बात है।
नैना बैठ जाए। नैना के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अभी देख रहे हैं आप कितनी स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ पर बच्चों की। यहाँ पे भी बैठे हैं और कुछ बच्चे हमारे यहाँ पर भी बैठे हैं। काफ़ी स्ट्रेंथ हो गई है। अभी हमारे यहाँ ओनली 10 दिन हुए हैं इस सेंटर को ओपन किए हुए हैं और हमारे साथियों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। हमारे साथी लोग हैं, ये बहुत सपोर्ट करते हैं और गांव के लोग भी, ऐसा नहीं है, गांव के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया और भी गांव के लोग आ रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से स्टडी सेंटर अपने, जैसा कि आप हमारे स्टडी सेंटर में देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी पढ़ाने के लिए उत्सुक हुई हैं, बिल्कुल निःशुल्क। जिसमें देख रहे हैं आप, अंजलि है, कल्पना है, सिम्मी है, ये पढ़ने भी जाती है बेचारी और आकर के 2 से ढाई घंटे तक यहाँ बच्चों को देखती हैं और उनको सिखाती हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे बच्चे, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आपने जैसे कि अभी स्टडी सेंटर के बारे में देखा, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये भीमा स्टडी सेंटर के नाम से चैनल को देखें और इससे मोटिवेट हों और इसको चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करिए, जिससे कि और लोग भी इस चैनल को देखें तो कम से कम उनके मन में इस तरह की भावना उत्पन्न हो। जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं भारत सिंह आपके लिए इतनी सेवा लाया और आप लोगों ने देखा, तो मैं आपका आभार व्यक्त करूँगा। थैंक यू। जब भी टाइम मिलेगा तो आप लोगों को ज़रूर आके बताएंगे, पढ़ाएंगे, जो भी बनेगा। आप लोग समय से यहाँ आएँ और हम लोगों के द्वारा, जो कमेटी के द्वारा आप लोगों को सेवा दी जा रही है, उनका फ़ायदा लें। निःशुल्क आप लोगों को शिक्षा दी जा रही है, तो आप लोग बेहतर करें और अच्छा प्रयास करें। घर पर भी स्टडी करें। ये मतलब नहीं कि यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ लिया, इसका मतलब कि यहीं से आपको सब कुछ हो जाएगा। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आप किसी और जगह से पढ़ते हैं, तो आप उसको घर पर भी पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे कोचिंग के जो बच्चे हैं उनमें बहुत सा उत्साह है, वो पढ़ने में इच्छुक हैं, उनके माता पिता भी भेज रहे हैं। आपने भारत सर से, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं टीम के, उनके जो मुँह ज़बानी सुना है कि किस तरह से वो पढ़ाते हैं उन बच्चों को। तो चलते मिलते हैं और भी टीचरों से उस पर भी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनिल सर से मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, तो मिलते हैं अनिल सर से। अनिल सर, कुछ बच्चों पर प्रकाश डालिए और बताइए उनको। सभी छात्रों को 1 तारीख से हम लोग निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जानकारी है? हमारी कोचिंग में आप लोगों को कैसा लगता है ये बताओ। हमारे टीचर कैसे हैं? मारता तो कोई नहीं है? अगर आप लोग को समझाते हैं और अगर कहीं आपने त्रुटि की है तो मारते नहीं, हम आप लोगों को पनिशमेंट वैसा देते हैं, है ना। हमारा मेन मुद्दा ये है कि आप लोग शिक्षित रहें, है ना। ये तो है नहीं कि आप बस पहले तो फालतू पिलिया खेलते थे और कहीं कुछ, कई बच्चे हैं जो ताश आस वगैरह भी खेलते थे। अब तो ये कहीं कुछ है नहीं, है या नहीं है? यहाँ पर आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ 10 दिन में या नहीं हुआ? हम लोगों की मेहनत रंग ला रही है या नहीं ला रही है? पढ़ाई पर अच्छा ध्यान दें और सभी छात्र सभी टीचरों की बात मानेंगे। इधर सभी छात्र और छात्राएं अपना इंट्रोडक्शन और अपना परिचय पूरा अच्छे से निडर होके, हम आपकी भय खोलने के लिए ही भीमा स्टडी कोचिंग सेंटर चालू किए हैं। आगे भी और प्रयास में लगे रहें आप लोग और अच्छी पढ़ाई के लिए भी हमारा प्रयास है। निःशुल्क हम दे रहे हैं, जिससे हमारे समाज के और अन्य समाज के भी यहाँ छात्र हैं। यही नहीं है कि हमारे एक ही समाज के पढ़ रहे हो, कि हम लोग एक ही समाज के छात्र पढ़ा रहे हैं, और भी समाज के छात्र हैं। ये बिटिया भी है, इसको भी इससे भी आप पूछ सकते हो है या नहीं है। आपको ज्ञान अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हम लोग सही जानकारी दे रहे हैं। कोई हम भेदभाव तो कर नहीं रहे हैं कि समाज से कोई वो आपको भी हम निःशुल्क कोचिंग ही दे रहे हैं, है ना। हाँ, तो देख लो, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हर जाति का, सर्व समाज का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है और हम पढ़ा रहे हैं निःशुल्क। हमारा मेन मुद्दा ये है कि बच्चे शिक्षित हों। अभी बच्चे 6, 7, 8 में हैं, उनको पहाड़े नहीं आते थे,
और उनको गिनती नहीं आती थी। हमने उन लोगों को 20 तक पहाड़े बता दिए हैं और वो जानने भी लगे हैं कई बच्चे, और आगे भी प्रयास है सारे बच्चे ये सब चीज़ सीख जाएंगे। वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वही इतना ताकतवर होगा। अपन भैंस का दूध पीते हैं तो काहे के लिए पीते हैं? ताकत के लिए। और शिक्षा एक ऐसी ताकत है कि जहां तक जितनी तुम्हारे पास आए जितना पियो वही बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, इसी के साथ अपनी बाड़ी को समाप्त देते हैं। सभी छात्र मन लगा के पढ़ाई करेंगे और सबकी बात मानेंगे। हाँ, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। धन्यवाद।